सरकार में नहीं होने का मतलब क्या है? सरकार तो जनता की होती है ना। हम सरकार में हैं, हमारी जनता तो वोट दिया है ना उनको। हम पक्ष में नहीं है, सरकार में नहीं है तो हम सरकार मेरे लिए नहीं है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? सरकार किसके लिए है? सरकार तो जनता के लिए तो होती है। फिर जनता के लिए तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं कि ना? जनता के प्रतिनिधि हैं, बाकी सत्ता पक्ष में नहीं है। उसे सत्ता कोई पक्ष में नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट को बदलने की जरूरत है। और ये किसने कह दिया कि मंत्री बनने के बाद ही काम होता है? काम करने वाले काम करते हैं, वो मंत्री रहे या ना रहे। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे एमएलए जो काम किया है। ये कौन बड़ी बात है भाई? ये सामान्य प्रक्रिया है राजनीति में। और मैं शायद वाहिद इंसान हूँ जो मैं बोलता हूँ कि फोन आए हैं दोनों तरफ से। ये मैं इसी तरह की राजनीति करता हूँ। और जब डिसीजन लेना होगा तो खुलेआम लेते हैं, कोई पर्दे के पीछे नहीं करता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजित कुमार, सहरसा के नव निर्वाचित विधायक आईपी गुप्ता जी मेरे साथ में है। सर, जीत की पहले मेरी टीम की ओर से आपको बधाई सर। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस प्रकार से आपने चुनाव कम मतों से जीता है, क्या सहरसा के वासियों के लिए जो आपने वादे किए, आपके बारे में जो वादे के कैसे पूरा करेंगे? आपसे तो सत्ता में है नहीं। कम मतों से जीता मतलब? मन 2000 जो आपकी अपेक्षा थी कि 50,000 40,000 जीत मिली है, सहरसा की जनता ने भरोसा किया है, सरकार में नहीं है, कैसे वहां के काम के साथ विश्वास में नहीं, करेंगे? सरकार में नहीं होने का मतलब क्या है? सरकार तो जनता की होती है ना। हम सरकार में हैं, हमारी जनता तो वोट दिया है ना उनको। बिहार सरकार, बिहार जनता के लिए बिहार सरकार बनती है। सरकार में नहीं मतलब क्या होता है? और सरकार में रह के काम कराए, वो क्या, वो कौन बड़ी बहादुरी है? बिना सरकार में रह के भी काम हो, ये बहादुरी होता है। और सरकार सबके लिए है। हम पक्ष में रहें विपक्ष में, उससे क्या मतलब? ये कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा लोगों को। अब सरकार ये देखे कि पक्ष में नहीं है तो उसका काम मत करो। वो जनता के लिए नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट को बदलने की जरूरत है। हम पक्ष में नहीं है, सरकार में नहीं है तो हम सरकार मेरे लिए नहीं है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? विपक्ष का तो तर्ज कम दिया जाता है, सत्ता पक्ष वाले विधायकों को ज्यादा काम। नहीं, विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर सरकार चलाती है ना। विधानसभा जब सत्र चलेगा तो खाली वही चलाएगा, पक्ष वाला चलाएगा कि हम लोग भी चलाएंगे उसमें? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सरकार में नहीं है। सरकार किसके लिए है? सरकार तो जनता के लिए तो होती है। फिर जनता के लिए तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं कि ना? जनता के प्रतिनिधि हैं, बाकी सत्ता पक्ष में नहीं है। उसे सत्ता कोई पक्ष में नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट को बदलने की जरूरत है। और जो सरकार में रहते हैं उसको तो हमारी बात ज्यादा सुननी चाहिए कि हम उठा रहे हैं आवाज। उनके लोग तो उठाएंगे भी नहीं, सरकार में रहेंगे तो। हम लोग उठाएंगे ना, ये काम है करो, तो सरकार को करना चाहिए, उनको टिकाऊ होना होगा तो। आपके पूरा कैंपेनिंग हमने कवर किया है, करीब 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 जो जितना कैंपेनिंग हो सारा कैंपेनिंग कवर किया है। मैं कैंपेनिंग में आपका एक ही बात था, ताती तत्वा को आरक्षण। वो आरक्षण के मुद्दे तक आज भी नहीं, है वो या तो वो खत्म हो नहीं गया नहीं, है? वो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो तभी खत्म होगा जब आरक्षण मिल जाएगा। वो जीत मेरे जीते जी आरक्षण मेरी प्रथम मुद्दा है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सरकार रहे या ना रहे, सरकार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सड़क का आदमी हूँ ना। मुझे सदन को सड़क पे लाने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। न्यूज में सभी सभी जगह चल रहे हैं, कुछ जगह आपने भी कहा एनडीए के गठबंधन से फोन आपके पास आ रहे हैं या नहीं? मैं ये करूँ भाई, तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर हम उस अवस्था में रहते तो क्या हम फोन नहीं करते क्या? इसको दूसरे नजरिए से देखने की क्यों आवश्यकता है? ये राजनीति है। और राजनीति में नंबर के गेम होते हैं। उसमें फोन आना नहीं आना कौन बड़ा बात है भाई? फोन आता है, आया है, तो ये बड़ी बात तो नहीं है। एनडीए में जाने की इच्छा है? फिर वही मैं कह रहा हूँ, फोन आने का मतलब नहीं है कि एनडीए में जाने की इच्छा है। सुन रहे कि मंत्री पद आपको का ऑफर मिल रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है। अब मंत्री बनेंगे तब ना अपने समाज को विकास के लिए जो आपका एजेंडा है उस एजेंडा पर काम करेंगे। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये किसने कह दिया कि मंत्री बनने के बाद ही काम होता है? काम करने वाले काम करते हैं, वो मंत्री रहे या ना रहे। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे एमएलए जो काम किया है।
ये कौन कह दिया कि मंत्री पद पे रहना? मैं बहुत सारे मंत्रियों को जानता हूँ जिनको खदेड़ा है इन लोगों ने, काम नहीं किया। मंत्री बनने से काम हो जाएगा? किसने कह दिया? जिससे आपकी अपनी जात को लेकर कहा करते थे कि मेरी जात को आरक्षण फिर वापस तो दो। मंत्री बनने से आरक्षण वापस आ जाएगा? हो सकता है कि सरकार में होंगे, आपकी बात सुनी नहीं, जाएगी। हमें आरक्षण मिलेगा। हमें, मेरे लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है, मंत्री पद एकदम महत्वपूर्ण है। मैं तो विधायकी तक त्याग दूं। अगर मंत्री, एनडीए से अभी कहा जाए कि आपको आरक्षण दे दिया है, मेरी पार्टी में चले आए, तो नहीं, क्या चले उनको जाएंगे? कहिए कि आरक्षण की चिट्ठी लेकर आए तो निश्चित तौर पे हम बात करेंगे उनसे। ये जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना कि आरक्षण मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा, वो हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, लेकिन चर्चा में है, हम बने हुए हैं, इस बहुत सारी मीडिया में खबर चल रही है। ये तो चर्चा में बने रहना चाहिए आपको, चाहे जिस तरह की चर्चा हो। विपक्ष का भी उतना तेजस्वी यादव की चर्चा इस समय नहीं हो रही है जितना आपका चर्चा हो रहा है कि एनडीए में आएंगे, बनेंगे मंत्री, मगर क्या वादों के खिलाफ जाएंगे? किसने कह दिया कि तेजस्वी यादव जी चर्चा में नहीं है? हर रोज हर एक चैनल में उनकी चर्चा है। नहीं, आपसे ज्यादा कहीं को आप एनडीए के पार्ट बनने जा रहे हैं ना। आपने भी किसी एक चैनल पर कहा कि हाँ फोन आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं कि फोन आ रहे हैं, जा फिर रहे हैं, मैंने मगर कहा, जाने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ एनडीए में? कोई एक ऐसा बयान बताइए। नहीं, आपने कहा नहीं, बाकी हाँ फोन आ रहे हैं, नहीं, विचार फोन, किए अच्छा, फोन तो सभी लोगों आरक्षण को। आरक्षण के मुद्दे मैं पर कह रहा हूँ जाएंगे। फोन आना और जाना, ये कौन बड़ी बात है भाई? ये सामान्य प्रक्रिया है राजनीति में। और मैं शायद वाहिद इंसान हूँ जो मैं बोलता हूँ कि फोन आए हैं दोनों तरफ से। ये मैं इसी तरह की राजनीति करता हूँ। और जब डिसीजन लेना होगा तो खुलेआम लेते हैं, कोई पर्दे के पीछे नहीं करता। बिल्कुल नहीं। मेरा राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जिस तरह से कांसीराम, जिस तरह से बलिया के बाबू साहेब चंद्रशेखर जी, जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे करते थे, उस तरह की राजनीति करता हूँ मैं। कोई बात छिपा के नहीं होना है भाई। जो छिपाऊंगा जनता जानती है, तो क्यों छिपाना है कोई बात? सर मेरा एक लास्ट सवाल है, सहरसा की जनता के लिए क्या कहेंगे अपनी स्टाइल में, जो बेवाकी से आपकी स्टाइल अब बेवाकी से लोग जाने जाते हैं, आईपी गुप्ता, किस वो अंदाज में कौन नहीं, बोलिए? सहरसा मेरी कर्म भूमि है। उन्होंने अपना दिल निकाल के मुझे दिया है। ये मैं जिंदगी भर जब तक रहूंगा नहीं भूल सकता। मैं उनके लिए, मैं वहां रहूं या ना रहूं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, चाहे कहीं और क्यों न चला जाऊं, लेकिन वो मेरा पहला प्यार है, पहला क्रश है। उन लोगों ने जो मेरे लिए किया है वो ताउम्र नहीं भूल सकता। अपनी पूरी जिंदगी खपा दूंगा सहरसा के लिए। उन लोगों ने जो मेरे लिए किया है, एक परदेशी को अपनाया, घर वाला बना दिया उन्होंने। परदेसी को अपना लिया। तो ये इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? दूसरे विधानसभा से, एक ही जिला में, इस विधानसभा से उस विधानसभा जाके लड़िए तो बोलता बाहर ही आ गया। और हम 350 किलोमीटर दूर जाके लड़े हैं, उन्होंने एक बाहरी को अपनाया है। तो जिंदगी भर ताउम्र उनका गुलाम बना रहेंगे, उनका नौकर बना रहेंगे, उनका भाई, उनका बेटा बना रहूंगा। सर जिस समय तेजस्वी यादव की वहाँ रैली चल रही थी, आप सहरसा में थे, हम भी थे, रिपोर्टिंग हमने किया था कि सहरसा की जनता अगर बुलाती है तो क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तो आपने कहा था कि अगर जनता बुलाएगी, गठबंधन मजबूत होगा, तो हम चुनाव लड़ने का प्रयास करें। चुनाव लड़े और जीत गए। सबसे पहले हम ही चिल्लाए थे, आपने ही कहा था। नहीं, ये तो मुझे सोचा नहीं था दिल से कि मैं वहां से लड़ूंगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी और महागठबंधन के नेताओं ने मुझे कहा कि आपको वहां से लड़ना है, तो मैं चला गया। और मैं जानता हूँ सहरसा ऑल वेदर सीट है, महागठबंधन के लिए सबसे कठिन सीट है, सबसे टफेस्ट सीट है। और गठबंधन ने जब डिसाइड किया, नेताओं ने डिसाइड किया था, आदरणीय तेजस्वी यादव जी सब मिल के, तो मैं सहर्ष तैयार हो गया। मैं तो कहा था कि गठबंधन, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। उसके बाद गठबंधन पर आपने छोड़ा था। हाँ, गठबंधन ने चाहा तो मैं चला गया। सर एक स्टाइल में आप बता, अपने जो फेसबुक ग्रुप पर जब जिस वो स्टाइल सर पुराना नहीं है, वो स्टाइल के लिए लोग जाने जाते हैं। एक्चुअली मैं सोचता हूँ बार बार इसको नहीं बोलूं। नहीं, एक बार सर। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा।
बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए का ही पार्ट है, सरकार का भी हिस्सा है, जितने विधायक हैं, ये पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, सरकार का सब अंग है। मगर इन्होंने कहा है कि एनडीए की जाने की जब बात तब बनेगी जब आरक्षण की चिट्ठी साथ में लेकर आएंगे तो हम एनडीए में जा सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।